पूरी रात नहीं बताई, सुबह भी 10 बजे भी नहीं बताई, हमें 12 बजे पता चली है। बताओ, जिनके बच्चों के माँ बापों को पता चल गया, उन्होंने तो कह दिया ये हमारा बच्चा है, हमें दिन में बाद में पता चली है, तो हमें कैसे नहीं दिखा रहे कि वो बच्चा हमारा कहाँ है? हम कैसे मान लें हमारा बच्चा हमारा खत्म हो गया? हमारा बच्चा जिंदा, हमारा मन गवाही नहीं दे रहा। 2 बार हमारे साथ हादसा हो चुका है, बताओ कैसे माँ बाप उठेंगे उसके? हमें ये पता चला है कि 12 बजे इन्होंने हमें बताया, फ़ोन गया है कि ये ऐसे उसमें आग लग गई है और बच्चा ख़त्म हो गया है। बस ये बताया, ये नहीं बताया कि किस कंडीशन में क्या है। सीधा डायरेक्ट ये कह दिया ख़त्म हो गया है, तो हम कैसे मान ले ख़त्म हो गया है? अभी तक दिखाया नहीं है, ना उधर देखने दिया ना यहाँ देखने दिया। और पूरे घर वाले जब से फ़ोन आया, जब से पूरा घर यहीं पे है। अच्छा, ये बताइए कि मुझे कुछ आपके परिवार वालों ने बताया कि बच्चे की मां के साथ पहले भी इस तरह की ट्रेजेडी हो चुकी है, क्या क्या घटनाएं हुई है? पहले उसके बच्चा पेट में था तो उसके यहाँ इलाज चला था, दिखाया था उसको, उसके ट्यूब में बच्चा फंस गया, फिर वो ट्यूब फट गई उसके यहाँ। वो ट्यूब फटने से उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर उसके दोबारा वो टाँके बेकार हो गए, दोबारा टाँके लगे, बच्चा नहीं बच पाया, उसकी मतलब जान मुश्किल से बची थी उसकी। फिर दोबारा पेट में रहा उसके, फिर वो लड़का हुआ, तब वो मुश्किल से पैदा हुआ था उसके, जब उसने केस बिगाड़ दिया था उसका, तब भी उसके टाँके बिगड़ गए थे। हाँ, वो तो ठीक है। फिर उसके अब 5 साल का हो गया ना भी वो, हाँ 5 साल का हो गया। फिर उसके बाद ये पेट में था, अब दोबारा पिछली सर्दियों में तो पूरे 9 महीने था, उसी का इलाज चल रहा था। जैसे जैसे उसने इलाज बताया, उसका 1.5-2 लाख का इलाज बैठता है उसका, इससे नीचे इलाज नहीं बैठता। इन्होंने पैसा बराबर उसके लगाया, जैसे उसने बोला ऐसे ऐसे ही। जहाँ वो भेज दी थी अल्ट्रासाउंड के लिए, वहीं अल्ट्रासाउंड कराया जैसे उसने बोला। फिर भी इसने उस बच्चे के लिए एट टाइम पे, कल आना ऑपरेशन, आज नहीं करूँगी, परसों आना, आज नहीं करूँगी, तब करूँगी, जब करूँगी, ऐसे ही करते करते वो बच्चा पेट में ख़त्म हो गया। ये टाइम पे ले जाके उसको एडमिट कर दिया। अभी नहीं कर रही मैं ऑपरेशन, 3 बजे करूँगी। भाई तू 3 बजे क्यों करेगी? जब बच्चे को हम सवेरा अब हम लेके आए तो तू सुबह करना उसका ऑपरेशन, 3 बजे का इंतजार क्यों कर रही है? जब वो बच्चा 3 बजे पेट में ख़त्म हो गया, मूवमेंट कतई बंद हो गए, अब बच्चे में धड़कन नहीं चल रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया? तेरी लापरवाही से ही तो ख़त्म हुआ है ना, है? उसने तब कुछ नहीं ऑप्शन वो उठाया। हमने सोचा, जब घर वाले सब इकट्ठे थे, हमने खूब जोर उठाया था। फिर इन्होंने जो उसका पापा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा चला गया, मैं क्या करूँगा, मैं अब कुछ नहीं कह सकता। वो कुछ नहीं कहा, हम भी चुप लगा के चलो कोई नहीं, भगवान और देगा। 5 ऑपरेशन उसके बेचारी के पहले हो चुके, अब उसने फिर दोबारा लिया कि एक है मेरे, चलो एक और बच्चा हो जाएगा, कैसे तैसे करके उसने फिर दोबारा करा था। काम के लिए मना कर दिया कि बेड रेस्ट करना, पूरा बेड रेस्ट कर रही थी, जैसा उसने बोला ऐसे ही करा था। अब भी उसने सुबह जब के हमें 8:30 में ही ऑपरेशन कराना, हमारा 8:30 में ऑपरेशन कर देना, क्योंकि हमारा पहला बच्चा तूने खो दिया, तो हमें 8:30 में ही हमारा बच्चा चाहिए। हाँ ठीक है मैं कर दूंगी, हाँ ठीक है कर दूंगी। फिर दिखाने गए, इनको डरा दिया दोनों को कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चे का पेट में पानी ज़्यादा है, बच्चे को ज़्यादा वो खतरा है, ये है वो है। ये कहने लगे क्या कंडीशन है हमें बताओ ना, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अरे कैसे समझ में नहीं आएगी, ये माँ बाप है, माँ बाप को समझ में नहीं आएगी हैं? फिर उन्होंने इनसे मना कर दिया। फिर मेरी नंद गई उनके साथ, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, इनके पेट में पानी ज़्यादा है, हम बच्चे की कुछ कह नहीं सकते, इसको ध्यान रखना है कब कब बच्चा मूवमेंट कर रहा है। वो ध्यान रखा इसने। फिर अगले दिन दिखाने गए, अभी नहीं है ऑपरेशन का टाइम, 1 हफ्ता बाद ऑपरेशन करूँगी, कल के लिए ऑपरेशन के लिए बोला। फिर भी हमने सोचा इसने फिर कल इन्होंने परसों रात को 2 बजे ले जाके हमने एडमिट कर दिया, रात को 2 बजे एडमिट कर दिया। कहने लगी मेरा जी घबरा रहा बहुत तेज़, 2 बजे ले जाके एडमिट कर दिया। वो कहने लगी मैं ऑपरेशन सुबह करूँगी। भाई सुबह क्यों करेगी तू, अभी करना जब इसकी कंडीशन ख़राब है। फिर मुश्किल से उसने जाके सुबह 5 बजे ऑपरेशन करा। 5,000 तो एडमिट करने के लूँगी मैं, और 10,000 लूँगी इसके जो 4 ऑपरेशन पहले हो रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल हैं ये लोकप्रिय है यहाँ, उसके संध्या के नाम। कहाँ पे है ये? झिलमिल में। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम ज्वाला नगर अम्बेडकर पार्क पर रहते हैं, इंदिरा पार्क है सादरा। तो ये बताओ ये बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता रहे? अब भी कुछ नहीं बता रहे। खुद हॉस्पिटल वाली को फोन करना चाहिए ना, रात को ही बतानी चाहिए थी ना कि बच्चा तुम्हारा ऐसे हॉस्पिटल में आग लग गई है। कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। 11 बजे मेरा देवर घर गया है, 11 बजे उसको चाय नाश्ता करा के, चाय बोली थी उन्होंने, कहा चाय दे सकते हो, चाय पिला के मेरी नंद और देवर दोनों घर पहुंचे। 12 बज गए, हमको 1-1 बज जाता है हमें सोते हो, क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है।
इन्होंने हमें 12 पूरी रात नहीं बताई, सुबह भी 10 बजे भी नहीं बताई, हमें 12 बजे पता चली है। बताओ, जिनके बच्चों के माँ बापों को पता चल गया, उन्होंने तो कह दिया ये हमारा बच्चा है। हमें दिन में बाद में पता चली है, तो हमें कैसे नहीं दिखा रहे कि वो बच्चा हमारा कहाँ है? हम कैसे मान लें हमारा बच्चा हमारा खत्म हो गया? हमारा बच्चा जिंदा, हमारा मन गवाही नहीं दे रहा। 2 बार हमारे साथ हादसा हो चुका है। बताओ कैसे माँ बाप उठेंगे उसके?